सो नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो अगर x रियल नंबर है तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है x की वो जो है वो रहेगी, इट इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन नंबर लाइन। ज़ीरो हमारा नंबर लाइन पे जो रहता है वहाँ से जहाँ तक x की वैल्यू है हम उतनी वैल्यू को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिखते कैसे हैं, तो ये ऐसे दो हम लोग वर्टिकल लाइन लेके उसके अंदर x लिखते हैं। तो ये जो हमने लिखा है दो वर्टिकल लाइन के अंदर x, हम उसको ही बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x और मॉड्यूलस ऑफ x, इसको ही हम लोग बोल सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ x। सो ये जो x है, x इज़ ग्रेटर दैन अगर ज़ीरो है, मतलब x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस के बाहर x की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अगर x की वैल्यू ज़ीरो है तो मॉड्यूलस के बाहर x की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। तो अगर x इज़ लेस दैन ज़ीरो है, तो अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो मॉड्यूलस के बाहर वो आके अपोजिट हो जाएगी। मतलब अगर सपोज़ x की वैल्यू -3 है तो वो मॉड के बाहर जब मॉड्यूलस के बाहर जब आएगी x की वैल्यू -3 तो वो अपोजिट हो जाएगा मॉड्यूलस के बाहर आके, मतलब उसके आगे और एक माइनस लग जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ज़ीरो का मॉड्यूलस क्या आएगा, ज़ीरो ही। और अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू देखी, अगर 3, इसका मॉड्यूलस का आंसर 3 आएगा। पॉजिटिव है x की वैल्यू तो वो पॉजिटिव आएगी, बट अगर मॉड्यूलस के अंदर निगेटिव वैल्यू है तो वो मॉड्यूलस के बाहर आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव, क्योंकि उसके आगे फिर से एक माइनस लग जाता है, निगेटिव साइन लग जाती है। तो हमको यही याद रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है कोई भी रियल नंबर की वो कभी भी निगेटिव नहीं रहेगी, वो पॉजिटिव ही आएंगी। तो फिर से एक बार हम इसको देख लेते हैं कि x अगर पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस के बाहर पॉजिटिव आएगा, x अगर ज़ीरो है तो मॉड्यूलस के बाहर ज़ीरो ही आएगा। एंड इफ़ x इज़ निगेटिव, अगर x निगेटिव है तो वो मॉड्यूलस के बाहर आके क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है किसी भी रियल नंबर की वो कभी भी निगेटिव नहीं रह सकती है। सो अभी हम देखेंगे फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, यहाँ पे देखो मॉड्यूलस ऑफ 9 - 5 है तो उसको हमको सीधा सब्ट्रैक्ट ही करना है। 9 - 5 आएगा मॉड्यूलस ऑफ 4, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है मॉड के अंदर तो वो उसकी वैल्यू +4 ही आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देखते हैं, 8 - 13। तो यहाँ पे देखिए 8 - 13 ये मॉड के अंदर है, तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर की आएंगी। तो 13 में से 8 माइनस होगा तो 5 आएगा, बट यहाँ पे 13 ग्रेटर है तो 13 के आगे माइनस साइन है, सो 5 के सामने भी साइन क्या आएगी, माइनस। सो दिस इज़ व्हाट मॉड्यूलस ऑफ माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस हो जाता है। तो जब निगेटिव वैल्यू, इफ़ द निगेटिव वैल्यू विल कम आउट ऑफ द मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस के बाहर अगर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ 8 माइनस मॉड्यूलस ऑफ -3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 माइनस पॉजिटिव है 8 तो मॉड के बाहर 8 ही आएगा। यहाँ पे ये -3 है तो ये मॉड के बाहर माइनस आएगा, बीच का साइन एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, मॉड के बाहर 8 आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन वैसे ही रहेगा, मॉड के बाहर +4 है तो +4 ही आएगा, इसका आंसर आएगा 32। तो ये ऐसे हम लोग मॉड के जो अंदर वैल्यूज़ अगर है तो उनको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका आंसर। अब हमको अगर ये यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मॉड ऑफ x - 5 इक्वल्स टू 2 दिया है और इसमें अगर हमको मॉड के अंदर के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x - 5 है तो मॉड के बाहर आएगा तो ये यहाँ पे 2, और ये ऐसा भी हो सकता है कि x - 5 इक्वल्स टू -2, क्योंकि ये x जब मॉड के बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो पहले हम x - 5 इक्वल्स टू 2 लिखेंगे और x - 5 इज इक्वल्स टू -2 लिखेंगे, ठीक है। दोनों भी पॉसिबिलिटीज़ हमको सॉल्व करनी है, x - 5 इक्वल्स टू 2 और इसकी ही दूसरी ये हो सकती है x - 5 इक्वल्स टू -2। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, तो x के उस साइड में 2 है, -5 उस साइड जाके +5 होगा, और x इक्वल्स टू -2 है
उस साइड जाके +5 होगा। हमको पता है कि जब हमको अननोन की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ जो भी टर्म्स रहते हैं वो उस साइड में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। तो उस साइड में जाएंगे तो उनकी जो सामने की साइन है वो भी अपोजिट हो जाती है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 + 5 इज 7 और x इज इक्वल्स टू +5 - 2 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर की साइन है, +5 की साइन प्लस है तो ग्रेटर नंबर की साइन उसके आगे प्लस आएंगी। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई, x इज इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू 3। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वही प्रैक्टिस सेट 2.5 का ही। तो देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 8 - x/2 इक्वल्स टू 5 है, तो x - 8 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 5 आएगा और उसके बाद -5 भी आएगा। उसके बाद ये 2 जो है ये पूरे टर्म को डिवीजन में है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे भी 5 2 ज़ा 10 और ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के अलावा यहाँ पे जितनी भी टर्म्स बची है वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगी। -x के आगे माइनस है, माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पे रहेगी, 10 उधर जाके ये -8 हो जाएगा, माइनस साइन ऐसे ही रहेगी, ये -10 था उस साइड जाके ये -8 हो जाएगा। 10 - 8 इज़ 2, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर की 10 की साइन ग्रेटर प्लस ही आएंगी, -x इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे देखिए माइनस 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 प्लस साइन ग्रेटर नंबर की आती है तो -10 - 8 जो है वो -18 और माइनस साइन लगेगी। बट यहाँ पे x जो है हमको पॉजिटिव चाहिए तो ये जो निगेटिव साइन है वो इक्वल्स टू के उस साइड जाके 2 को लग जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। x इज इक्वल्स टू -2 होता है और x इज इक्वल्स टू ये माइनस उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस +18। तो इस तरह से हमको x की दो वैल्यूज़ मिल गई। तो ये अभी तक हमने जो देखा उसको रेफ़र करके हम 2.5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, सेकेंड चैप्टर। तो ये सारा रेफ़र करके आप सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो।